अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बारात एक बहुत ज़्यादा फजीलत और एक अज़मत वाली रात है। इस रात में हमें क्या करना चाहिए, कौन से काम अहादीस से साबित हैं, कौन से काम आपके मेरे और लोगों के घड़े हुए हैं जिनसे हमें बचना है, आज इस क्लिप में इंशाअल्लाह मैं यही अर्ज़ करूँगा। देखिए, इस रात में 3 आमाल साबित हैं अहादीस से जिनको हमें करना है। इसके इन 3 कामों के अलावा जो बातें हैं, जो इस रात में इबादतें की जाती हैं, वो आपकी और मेरी घड़ी हुई हैं, वो बिदअतें हैं, वो रस्म और रिवाजें हैं, उनसे हमें बचना है। तो 3 अमल क्या हैं? पहला अमल अहादीस से जो साबित है वो इस रात में इबादत करना साबित है। इस रात में जितनी अल्लाह ताला तौफीक दें, जितनी हमारी हिम्मत हो, इस रात में हमें नफिल पढ़नी चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए, अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए दुआएं करनी चाहिए। और देखिए, इस अमल को, इस इबादत करने को, इस रात के जागने को ज़रूरी ना समझा जाए। आजकल लोगों के जहनों में ये बात है, लोग ये समझते हैं कि इस रात पूरी रात जागना चाहिए, चाहे वो रात पूरी खुराफात में कटे, अल्लाह ताला की नाफरमानियों में कटे। तो आजकल लोग ऐसा ही करते हैं, पूरी रात जागते हैं और खुराफातों में मुब्तला रहते हैं। तो देखिए, इस रात में खुराफातों में मुब्तला नहीं रहना। अहादीस से जो साबित है वो ये कि जितनी तौफीक हो, जितनी अल्लाह ताला हिम्मत दे, उतनी हमें इबादत करनी है, पूरी रात जागने की ज़रूरत नहीं। दूसरा अमल जो अहादीस से साबित है वो ये कि इस रात के बाद जो अगला दिन आने वाला है, उस अगले दिन का रोज़ा रखा जाए। ये भी अहादीस से साबित है। लेकिन ये भी याद रहे कि ये रोज़ा रखना न फ़र्ज़ है, न वाजिब है, न सुन्नत है, बल्कि एक मुस्तहब अमल है। किसी की अगर हिम्मत है, किसी के पास मौका है तो वो रोज़ा रखे, किसी की अगर हिम्मत नहीं है तो वो रोज़ा ना रखे। उसको लान तान नहीं की जाएगी, उसको मलामत नहीं की जाएगी। दूसरा अमल ये। तीसरा अमल जो अहादीस से साबित है इस रात के लिए वो ये कि कब्रिस्तान जाना चाहिए। लेकिन याद रहे कि नबी अलैहिस्सलाम इस रात में कब्रिस्तान गए हैं और इस तरह गए हैं कि आपके पास लेटी आपकी बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी खबर नहीं हुई। जब हज़रत आयशा की आँख खुली, ढूंढ मचाई, तो पता चला पर नबी अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान गए हैं। तो इस रात में कब्रिस्तान जाना साबित तो है, लेकिन इस रात में जाने को ज़रूरी समझना और इसका बहुत ज़्यादा एहतमाम करना ये साबित नहीं। नबी अलैहिस्सलाम पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा कब्रिस्तान गए हैं और इस तरह गए हैं कि अपनी बीवी को भी हुक्म नहीं दिया, दीगर सहाबाए किराम को भी हुक्म नहीं दिया। अगर ज़रूरी होता तो सबसे पहले अपनी बीवी को और फिर सहाबाए किराम को भी इस बात का हुक्म देते। तो कब्रिस्तान जाना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, वाजिब नहीं है, और इस जाने को ज़रूरी नहीं समझना। अगर मौका है, हिम्मत है तो चले जाएं, और वहाँ जाकर चिरागा नहीं करनी चाहिए, हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए, टोलियाँ और ग्रुप बनाकर नहीं जाना चाहिए, अकेले जाना चाहिए। देखिए, नबी अलैहिस्सलाम गए हैं, छिप छिपा कर गए हैं और अकेले गए हैं। तो यही साबित है जो अमल जिस दर्जे में साबित हो, उस अमल को उसी दर्जे में रखना ये सुन्नत है, और उस दर्जे से ऊपर उठा देना ये बिदअत है। तो कब्रिस्तान जाना है, लेकिन जाने को ज़रूरी नहीं समझना। ये 3 अमल अहादीस से साबित हैं इस रात और इस दिन के लिए। लेकिन इसके अलावा और जो दीगर इबादतें हमने और आपने घड़ रखी हैं कि फुला, आजकल तो पर्चे छपते हैं और वो पर्चे बाकायदा एहतमाम के साथ बांटे जाते हैं। उस पर्चे में क्या होता है कि इतनी रकातें पढ़ी जाएँ, फुला रकात में फुला सूरतें पढ़ी जाएँ, और फिर सलाम के बाद ये दुआ पढ़ी जाए, और इसके बाद ये दुआ पढ़ी जाए। ये आजकल पर्चे छपते हैं। तो ये जो पर्चे छपते हैं, उस पर्चे में इन 3 अमल के अलावा जो और दीगर बातें लिखी हुई होती हैं, वो आपकी और मेरी घड़ी हुई हैं, उनसे हमें बचना है। वो बिदअत है, वो रस्म है। तो देखिए, इस रात में अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। अगर हम इबादत न करके कोई किसी बिदअत को ईजाद कर दें या किसी बिदअत को कर बैठें, तो ये तो और बड़े गुनाह की बात है। तो इस रात में ये 3 अमल साबित हैं, और तीनों के तीनों अमल न फ़र्ज़ हैं, न वाजिब है, न सुन्नत है। मौका है, हिम्मत है तो किया जाए, मौका और हिम्मत नहीं है तो उनको ना किया जाए। कोई लान तान नहीं, कोई गुनाह की बात नहीं, कोई मलामत की बात नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।